से पहले इससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, यानी बिजली जो पानी से बनाई जाती है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और ये बाढ़ पर नियंत्रण होता है। बाढ़ पर नियंत्रण इससे इसलिए किया जाता है क्योंकि जब नदियों में पानी ज़्यादा आता है, पानी दो ही टाइम पे सबसे ज़्यादा आता है नदियों में, एक तो बारिश के समय पे और दूसरा जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों में पानी ज़्यादा आता है और पानी ज़्यादा आने के कारण ही बाढ़ आने की संभावना रहती है। तो उस पानी को रोकने के लिए डैम बनाया जाता है। और अगला जो इसका लाभ है वो है सिंचाई, यानी जब नदियों में ज़्यादा पानी होता है तो जहाँ डैम बनाया जाता है, जहाँ परियोजनाएं बनाई जाती है, वहाँ से सिंचाई के लिए कुछ छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंदिरा गांधी नहर, जो हरिके बैराज पंजाब से निकाली गई है, जिसे राजस्थान में पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। और इसका चौथा जो लाभ है वो है मछली पालन। जब यहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाएगा इकट्ठा एकत्रित, तो यहाँ पे मछली पालन भी किया जा सकता है। तो ये तो इसके लाभ हो गए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं कहाँ पर है, किस नदी पर और किस राज्य में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले करेंगे भाखड़ा नागल बांध की। ये जो भाखड़ा नागल बांध है ये सतलज नदी पर है। अगर हम सतलज नदी की बात करें तो ये तिब्बत से में एक झील है, वहाँ पे उसका नाम है राक्षस ताल, उसे राक्षस ताल भी कहा जाता है। वहाँ से ये नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा से होती हुई ये भारत में प्रवेश करती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो हिमाचल प्रदेश के बाद में जब ये पंजाब में एंट्री लेने को होती है तो उन दोनों राज्यों की सीमा पर एक बांध बनाया गया है, इसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। तो राज्यों की सीमा पर बना हुआ है, इसीलिए इसका पूरा नाम है भाखड़ा नागल बांध। अगर हम देखें इसको तो ये जो भाखड़ा नागल बांध है, जहाँ भाखड़ा बांध है उसी की साइड में एक झील बनाई गई है। जो झील है उसका नाम है गोविंद सागर झील। अगर हम इस भाखड़ा नागल की बांध की बात करें तो यह देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर भाखड़ा नागल बांध से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है या सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा भाखड़ा नागल बांध। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर जुड़वा राज्य आएंगे तो दोनों आंसर ही होगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और यदि एक ही राज्य आता है तो उसमें हमारा आंसर होगा पंजाब। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर नदी पूछता है कि कौन सी नदी पर बना हुआ है तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। और ये सतलज नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है और चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं आगे दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो ये 7 जुलाई 1948 में इसकी नींव रखी गई, इसकी स्थापना हुई थी। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये अमेरिका की टेरेंसी नदी पर आधारित है। अमेरिका में एक परियोजना बनाई गई है, उसकी सहायक नदियाँ भी हैं, उन पर भी बांध बनाए गए हैं। तो जिस तरीके से अमेरिका में परियोजना का निर्माण हुआ है उसी तरीके से दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण हुआ है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुई थी। यह 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगर हम 2 राज्यों की बात करें, एक तो आपका झारखंड और एक पश्चिम बंगाल। ये जो दामोदर नदी घाटी है इसका नाम इसलिए क्योंकि ये दामोदर नदी पर स्थित है। ये जो दामोदर नदी है झारखंड में एक पठार है, छोटा नागपुर का पठार, वहाँ से ये निकलती है और निकलने के बाद में ये पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है और पश्चिम बंगाल में एंट्री करने के बाद में ये हुगली नदी की सहायक नदी बनती है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो दामोदर नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो हुगली नदी की। और हुगली जो नदी है वो गंगा नदी की वितरिका है। जब ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसकी 2 वितरिकाएँ निकलती हैं। जब ये 2 वितरिकाएँ इस तरीके से ये बहती है, जब इसकी ये 2 वितरिकाएँ इस तरीके से निकलती हैं तो ये तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है और ये आपकी हुगली नदी की। तो ये जो हुगली नदी है, जब ये हुगली नदी इधर से आती है और दामोदर नदी इधर से आके इस तरीके से इसमें मिल जाती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, वो किस नदी के किनारे पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं ये जो कलकत्ता है ये हुगली नदी के किनारे पर है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट करके बताएं। यदि आगे हम बात करें तो ये जो
ये जो योजना है इसकी खासियत ये है कि इस योजना के तहत दामोदर तथा इसकी सहायक नदियों पर 8 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? 8 बांध बनाए गए हैं। आगे हम बात करते हैं झारखंड में कौन कौन से बांध हैं। तो हम राज्यों को लेकर भी बात करते चलेंगे, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से बांध हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में एक तो तिलैया बांध है, एक मैथान बांध है और एक बाल पहाड़ी बांध है। ये तीनों के तीनों बांध बराकर नदी पर स्थित हैं। यार दोस्तों, मैं अगर मैं बताऊं, ये जो बराकर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ये छोटा नागपुर के पठार से जब ये निकलती है इस तरीके से एक दामोदर नदी आती है, और ये बराकर नदी जब आती है तो दामोदर नदी में मिल जाती है, और इस तरीके से गंगा नदी आती है, इसकी एक वितरिका है हुगली, और हुगली में जो दामोदर मिल जाती है। तो अगर इस तरीके से हम याद करना चाहें कि बराकर सहायक है दामोदर की, और दामोदर सहायक है हुगली की, और हुगली वितरिका है गंगा की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीनों के तीनों बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर नदी पर। आगे अगर हम बात करें, झारखंड में एक और बांध है जिसका नाम है पंचेत बांध। ये जो पंचेत बांध है ये दामोदर नदी पर ही बना हुआ है। और झारखंड में एक और बांध की बात करें, ये है आपका कोनार बांध। ये जो कोनार बांध है ये खुद कोनार नदी पर, ये नदी के नाम पर ही इस बांध का नाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे ऊंचे बांध टिहरी बांध की। ये जो टिहरी बांध है इससे संबंधित एक आंदोलन भी चलाया गया है जिसका आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। जब हम आपको वन पढ़ाएंगे, वन नीतियाँ पढ़ाएंगे, उस समय हम आपको चिपको आंदोलन भी पढ़ाएंगे, क्योंकि जब ये टिहरी बांध बनाया जा रहा था तो उस समय पेड़ भी काटे गए। तो पेड़ों को कटने से रोकने के लिए लोग पेड़ों से चिपक गए, और उनमें जो मेन लीडर था उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को ही चिपको आंदोलन का नेता कहा जाता है। अगर हम बात करें, ये जो टिहरी बांध है किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है, एक तो आपकी भागीरथी और एक है बेलांगना। ये भागीरथी और बेलांगना दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। यह देश का सबसे ऊंचा बांध है। अगर बात क्वेश्चन ऐसे आता है कि देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। उसकी ऊंचाई है 226 मीटर। और सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करता है तो ये है आपका टिहरी बांध, और इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। और यदि अगर हम बात करें देश का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो हम बात करेंगे हीराकुंड बांध की। ये जो हीराकुंड बांध है नदी है महानदी पर स्थित है। राज्य की बात करें तो उड़ीसा का सबसे लंबा बांध भारत का सबसे लंबा बांध है ये। अगर इसी की लंबाई की बात करें तो ये 4 किलोमीटर 800 मीटर है। अगर ये कभी कभी पेपर में इस तरीके से आता है कि 4800 मीटर, अगर 4800 मीटर भी ऑप्शन में दे रखा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देश का सबसे लंबा बांध कौन सा है अपने भारत का? हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में, और इसकी लंबाई कितनी है? 4800 मीटर, यानी 4800 मीटर। अब इससे अगर आगे हम बात करने वाले हैं चंबल नदी परियोजना के बारे में। चंबल नदी परियोजना का मतलब ये है कि ये चंबल नदी है, इस पर कई सारे बांध बनाए गए हैं। वहाँ फ़ायदा क्या है, किस लिए वो बनाए गए, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं चंबल नदी परियोजना के बारे में। ये जो चंबल नदी परियोजना है बेसिकली चंबल नदी पर ही है। अगर हम बात करें कौन कौन से बांध हैं, एक तो महाराणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, और आगे एक है गांधी सागर बांध। इन तीन सागर, अगर हम 3 बांधों की बात करें तो ये तीनों के तीनों चंबल नदी पर बने हुए हैं। और ये जो तीनों के तीनों हैं, ये महाराणा प्रताप, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, ये तीनों के तीनों किस नदी पर हैं? चंबल नदी पर। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करते हैं रिहंद बांध की। तो ये जो रिहंद बांध है ये सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश में। ये जो रिहंद बांध है रिहंद नदी पर स्थित है, नदी के नाम पर ही बांध का नाम है। और हम बात करें, ये जो रिहंद नदी है ये सोन नदी की सहायक है। सोन नदी, अगर हम बात करें सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो जहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, जो अमरकंटक ग्लेशियर है उससे 3 नदियाँ निकलती हैं। अगर 3 नदियों की हम बात करें तो एक तो आपकी नर्मदा नदी निकलती है, और एक आपकी महानदी निकलती है, एक आपकी सोन नदी। तो ये जो नर्मदा नदी है ये अपनी मध्य प्रदेश से होती हुई
ये गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। अगर हम महानदी की बात करें तो ये जो महानदी है ये अमरकंटक से निकलकर उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा से होती हुई जो मेरे प्यारे दोस्तों उत्कल का मैदान का निर्माण करती हुई जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यदि हम सोन नदी की बात करें, ये सोन नदी निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलने के बाद छत्तीसगढ़ में जाती है और छत्तीसगढ़ से होती हुई ये आपकी सोनभद्र के रास्ते से सीधे गंगा में जाके मिलती है। लेकिन हम बात तो रिहंद की कर रहे हैं, तो रिहंद जो सहायक है वो किसकी है? सोन नदी की। सोन नदी को सोन नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ सोने के कण पाए जाते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी हम विशेषता की बात करें, यह देश की सबसे बड़ी, यानी यहाँ पे देश की सबसे बड़ी एक कृत्रिम झील है। उस कृत्रिम झील की अगर हम बात करें तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है ये सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के में, ये जो यूपी का जो सोनभद्र है इससे 4 राज्यों की सीमा लगती है। इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से इसको बांटा गया है। ये यहाँ पर आपका बिहार है, ये यहाँ पर आपका झारखंड है, और यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, और ये आपका मध्य प्रदेश है। यानी ये जो 4 राज्य हैं ये अकेले किससे लगते हैं? सोनभद्र से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने रिहंद बांध के बारे में जानकारी दी। आगे हम बात करते हैं ब्यास परियोजना के बारे में। तो ये जो ब्यास परियोजना है, ब्यास नदी और ब्यास नदी दोनों के संगम पर बनाई गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये सतलज नदी निकल के पंजाब में प्रवेश करती है तो इसमें एक नदी आकर के सहायक होती है जिसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा। विपाशा नदी किस नदी का पुराना नाम है? ब्यास नदी का। जब ये ब्यास नदी सतलज में आके मिलती है, अगर जगह पूछे कौन सी जगह, तो पंजाब में एक जगह कपूरथला में एक जगह हरी के बैराज के नाम से फेमस है, इसीलिए इस बांध का भी नाम क्या रख दिया? हरी के बैराज बांध। जब ये हरी का बैराज बांध में जब जाके ये मिलती है ब्यास नदी, तो वहाँ से एक नहर का निर्माण हुआ है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर नाम तो इसका 1984 में पड़ा है, लेकिन इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। ये भारत की इसकी विशेषता ये है कि ये भारत की सबसे लंबी नहर है। तो सबसे लंबी नहर है, और इसका दूसरा भी नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इसका पहले नाम था राजस्थान नहर, क्योंकि ये अक्सर करके ज़्यादा से ज़्यादा ये राजस्थान में बहती है। और इससे फ़ायदा किस किस राज्य को होता है राजस्थान नहर से? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें पश्चिमी राजस्थान को और आपके हरियाणा को और पंजाब को, 3 राज्यों को ये फ़ायदा पहुंचाती है। तो अब तक तो क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि इंदिरा गांधी नहर, मतलब भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है इंदिरा गांधी नहर से किस किस राज्य को फ़ायदा होता है? ऑप्शन में होंगे राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा आंसर फिर ये सभी पर जाएगा। आगे हम बात करेंगे ये जो ब्यास परियोजना है, यानी अगर इंदिरा गांधी सागर नहर की हम बात करें, इंदिरा गांधी नहर की, ये किस नदी के संगम से निकली है? तो आंसर होगा हमारा ब्यास और सतलज नदी। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करते हैं राज्य, नदी और बांध के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में एक सलाल बांध है, एक बगलिहार बांध है और एक दुलहस्ती। ये तीनों के तीनों बांध एक ही नदी पर स्थित है जिसका नाम है चिनाब। अगर हम चिनाब नदी के प्राचीन नाम की बात करें तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी नाम आ सकता है ऑप्शन में, यहाँ पे चिनाब नदी आ सकता है। इस पर 3 बांध बने हुए जिनका नाम है सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। आगे हम बात करें जम्मू कश्मीर में 3 और बांध हैं, जिसमें एक है किशनगंगा बांध और एक है तुलबुल बांध और एक है उरी। ये तीनों के तीनों बांध झेलम नदी पर बनाए गए हैं। ये अब हमने जम्मू कश्मीर में कितने बांध देख लिए हैं? 3। आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बांधों के बारे में। तो ये जो हिमाचल प्रदेश है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पोंगो बांध की। तो ये जो पोंगो बांध है ये किस नदी पर है? ब्यास नदी पे। पोंगो बांध ब्यास नदी पे, चमेरा आपका रावी नदी पर है और नाथपा झाकरी आपका सतलज नदी पे। अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड की, उत्तराखंड में कोटेश्वर बांध है जो भागीरथी पर स्थित है। अगर हम लखवार की बांध की बात करें ये यमुना नदी पर है, और नगपुर बांध की बात करें ये शारदा नदी पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम शारदा नदी की बात करें, ये शारदा नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। जब ये पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है तो वहाँ पे एक पीलीभीत में एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है फुल्लर झील। कौन सी झील है?
फुल्लर झील। ये फुल्लर झील में प्रवेश, ये फुल्लर झील का निर्माण करती है और फुल्लर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। और गोमती ये वही नदी है जिसके किनारे पर लखनऊ बसा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आगे देखते हैं बांधों के बारे में। आगे हम बात करेंगे पंजाब राज्य की। पंजाब की बात करें, एक बांध है थीन। थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। इस थीन बांध को महाराजा रणजीत सिंह सागर बांध भी कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह कौन थे? तो ये पंजाब के राजा थे। पंजाब में एक जो फिलहाल में स्वर्ण मंदिर है, इसको पहले हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता था। हरमिंदर साहिब पर सोने की परत चढ़ाई राजा रणजीत सिंह ने, इसीलिए हरमिंदर साहिब को वर्तमान में गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के बारे में हम बात करें, हरियाणा में एक बांध है हथनी कुंड बांध। ये जो हथनी कुंड बांध है ये यमुना नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें, ये जो हथनी कुंड बांध है यमुना नदी पर, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जो बाढ़ आई थी उसमें सबसे मेन कारण हथनी कुंड का ही था। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान में एक बांध है जबई बांध। ये लूणी नदी पर स्थित है। अगर हम लूणी नदी की विशेषता की बात करें तो ये जो लूणी नदी है ये फेमस है कि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ऐसी कौन सी नदी जिसका आधा पानी मीठा आधा खारा है? तो ये लूणी नदी है। अगर अगला क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो बीच में ही विलुप्त हो जाती है? तो वो कौन सी नदी है? लूणी नदी। इसको राजस्थान में लवणवती के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में एक और बांध है मेजा बांध। ये जो मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं गुजरात के बांधों के बारे में। तो ये जो गुजरात है इसमें सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध है जो ताप्ती नदी पर है, और दांतीवाड़ा बांध है जो बनास नदी पर है। ये जो सरदार सरोवर बांध है, उकाई बांध है और दांतीवाड़ा बांध है, ये तीनों के तीनों अलग अलग नदियों पर है। सरदार सरोवर आपका नर्मदा नदी पर है, और अगर हम बात करें उकाई बांध आपका ताप्ती नदी पर है, और दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर है। आगे हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में यूपी में रिहंद बांध है जो रिहंद नदी पर है। अगर हम बात करेंगे माता टीला बांध की, लक्ष्मीबाई बांध की, तो ये दोनों के दोनों बांध बेतवा नदी पर बने हुए हैं। आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बांधों की। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, बाढ़ सागर बांध सोन नदी पर है, और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है, और तवा बांध ये तवा नदी पर है। ये जो तवा नदी है नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। आगे हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बांधों की। महाराष्ट्र में कौन कौन से बांध हैं? तो ये जो महाराष्ट्र है यहाँ पे एक जायकवाड़ी परियोजना है जो आपकी गोदावरी नदी पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम गोदावरी नदी की बात करें, ये जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकी पहाड़ी से निकलती है। जब ये निकल के जाती है, ये त्र्यंबकी पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? नासिक में। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो कोयना है, ये कोयना बांध है, ये कोयना नदी पर स्थित है। अगर हम छम बांध की बात करें, ये छम कृष्णा नदी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में अलमही बांध है, ये कृष्णा नदी पर स्थित है, और कृष्ण राज सागर बांध है, ये आपकी कावेरी नदी पर है। लिंगई बांध है जो कि आपका शरावती नदी पर है। अगर हम शरावती नदी के बारे में बात करें, ये जो शरावती नदी है ये फेमस इसलिए क्यों। आगे हम बात करेंगे हिंडकल बांध की। ये जो हिंडकल बांध है ये घाटप्रभा नदी पर है। अगर हम घाटप्रभा नदी की बात करें तो दक्षिण भारत में एक नदी बहती है तुंगभद्रा। ये जो तुंगभद्रा नदी है जिसके किनारे पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसी की सहायक एक घाटप्रभा और एक मालप्रभा। उस नदी है घाटप्रभा, उसके उसी पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है हिंडकल बांध। आगे हम बात करेंगे केरल राज्य की। केरल राज्य में एक पेरियार बांध है जो पेरियार नदी पर स्थित है। एक है इडुक्की बांध, वो भी आपका पेरियार नदी पर है। इस इडुक्की बांध की जो प्रसिद्धता है, ये फेमस है। ये फेमस इसलिए क्योंकि इसकी जो आकृति है वो चापाकार है। आगे हम बात करें आंध्र प्रदेश के बांधों की। आंध्र प्रदेश में एक श्री सैलम बांध है जो कि आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और एक नागार्जुन सागर बांध है जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। लेकिन ये आंसर आपका तेलंगाना आता है। तेलंगाना इसीलिए आता है क्योंकि ये पहले आंध्र प्रदेश में ही था। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश होगा तो तेलंगाना नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की।
तेलंगाना राज्य में एक बांध है जिसका नाम है पोचमपाद, जो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। अगर आगे हम देखें कलनई बांध कलनई बांध कौन सी नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है। ये जो बांध है ये चोल शासकों ने निर्माण करवाया था। अगर हम बात करेंगे फरक्का बांध की, तो ये जो फरक्का बांध है ये गंगा नदी पर स्थित है, और गंगा नदी पर ये किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी रही आज की वीडियो, कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।